आप इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, एक मिशनरी कलाकार भी हैं आप। जिस तरह से तेजस्वी यादव उस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करते हैं और उन्होंने ही इस प्रकार का बयान दिए हैं कि आप बीमार होंगे तो मंदिर जाइएगा कि अस्पताल जाइएगा, बताइए कैसे उन्हें लोग। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, अस्पताल जाएंगे हम। अच्छा, क्योंकि किसी भी चीज का इलाज अस्पताल में ही होता है। मन का तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन का तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। यदि बचाना है तो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना होगा, नहीं तो आने वाले समय में यदि गलती से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जा रही है तो कल के आने वाले समय में हमारा वोट देने का भी अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए मेरे बड़े भाई ऋतिक रोशन जी, आपके पास अच्छा न्यूज़ चैनल है, इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के इरादों का खुलासा करिएगा कि इसके पास इरादा क्या है। वादा बहुत करते हैं लेकिन पूरा एक भी नहीं किए। रोज रोज मोदी जी करे ले इरादा, एको न पूरा कैले आज तक वादा। मोदी जी डेली वादा करते हैं कि मैं 15 लाख भिजवा दूंगा, मैं राशन सस्ता करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा। बेचले लाल किला बेची दहन रेल गेल हो, किरासन के तेल कैले जनता से फेल हो, इनके जबाल भगाई बजना, दाल रोटी बाबू थाली में पैबा जना। अगला गइल बसारा जमाना हो, कैसे समझैबा भैया जी, पूजा पाठ हो गइल बा डरामा हो, पूजा पाठ भइल बा डरामा हो, कैसे समझैबा कवि जी हो, पगला गइल बा सारा जमाना हो, कैसे समझैबा कवि। दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले। एक लाइन और लिखे हैं, ससुरारी में साला मिले सरहजिया और साली, तिरिया गोरी हो। गुड़ होना चाहिए, सरकार कैसी भी हो लेकिन उसके अंदर गुणवत्ता होना चाहिए। इसीलिए हमारे कवि जी दर्शाए हैं कि तिरिया गोरी हो या काली करक्सा नार ना मिले। करक्सा का मतलब झगड़ा हूँ, ऐसी नार नहीं होना चाहिए, वो घर को समेट नहीं पाएगी। उसी प्रकार सरकार नहीं, ठीक उसी प्रकार सरकार नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रज्ञा टाइम्स में। और आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दिलदार नगर में खड़ा हूं और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा अभी हमारा जो लोकेशन है निरहू का पूरा, यहाँ पे हम खड़े हैं और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं इनसे कुछ हम राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तमाम पार्टियां अपने अपने एजेंडा को लेकर के मैदान में उतर चुकी हैं। अब लोग चुनावी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, कोई किसी पे कुछ ना कुछ टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे साथी, हम इनका समझना चाहेंगे कि ये किसके साथ जा रहे हैं। सर, आपका नाम? हमारा नाम धर्मेंद्र यादव पड़ता है, निरहू को पूरा। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और तमाम गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है और मायावती तो अभी किसी के साथ नहीं है। क्या आप किसके साथ जाना चाहेंगे सर? हम लोग तो इंडिया के साथ हैं। अच्छा, इंडिया के साथ जा रहे हैं। आपके जो नेता हैं किसे देख करके आप जाना चाहेंगे इंडिया के साथ? अपने समाज के हित को देख करके जाना चाहते हैं। अच्छा जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में तमाम नेता शामिल है, उसी तरह से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तेजस्वी यादव, जो बिहार के अभी वर्तमान डिप्टी सीएम हैं, जी, उप मुख्यमंत्री, वो भी इस आपके गठबंधन में शामिल हैं। जी, क्या लगता है इंडिया गठबंधन चुनाव जीत पाएगी? बिल्कुल। कैसे? आप देख पा रहे हैं कि अभी हाल ही में एक दो दिन हुआ, वो इस तरह का टिप्पणी कर रहे हैं कि जो है कि आपको अगर बीमार होते हैं आप
जी। तो आप मंदिर जाइएगा कि अस्पताल जाइएगा, इस प्रकार की वो टिप्पणी करते हैं, कौन उन्हें वोट देगा? तो इसमें गलत कौन सा किया है? जी। बिल्कुल सही कहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा तो वो अस्पताल जाएगा, मंदिर नहीं जाएगा। अच्छा। कोरोना काल में सारी मंदिर के सारे मंदिर के गेट पर ताला लगा हुआ था, अस्पताल में सारे लोग गए। जी। तो इसलिए कहने का मतलब कि अस्पताल ठीक है, अस्पताल एक आपका मुद्दा है, इस बात को हम भी मान रहे हैं, लेकिन एनडीए का मुद्दा मंदिर है और इस देश को मंदिर चाह रहा था और एनडीए ने उसको देश को दिया, तो इस देश के लोग एनडीए के साथ जा रहे हैं, फिर कैसे आपको ऐसा लगता है? कैसे आपको ये पता कि नहीं ये एनडीए ने दिया? एनडीए ने हम पर थोपा जी, हमको मजबूर कर रहा है जी। और अब मजबूर होने वाले लोग नहीं है, रह गए हैं। अस्पताल उस समय के लोग भी गए जब जिस राम की मंदिर बन रही है ना, हम किसी की आस्था को ठेस नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये तय है कि जिस राम की मंदिर बन रही है उस राम राज्य के जमाने में भी उनके भाई अस्पताल में था, जिनका नाम था लक्ष्मण। सुखेन वैद्य के द्वारा वो ठीक हुआ। ठीक है, तो इसलिए अस्पताल सबसे जरूरी है और अस्पताल में सारे लोग जाते हैं, हर वर्ग के लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। वो भी एक मंदिर है जहाँ लोग स्वस्थ जीवन हो जी करके और बाहर निकलते हैं। और एक ये मंदिर है जिसमें केवल हिंदू की आस्था होती है, न कि और जातियों की और वर्गों का। जी। और भी साथी हैं सर, आप अपना परिचय बताएं सर। अरविंद कुमार यादव। किसके साथ जाना चाहेंगे? हम इंडिया के साथ हैं। इंडिया गठबंधन जी, के जी। साथ हैं। मोदी जी आपको पसंद नहीं है? इस साथ ये पसंद या नापसंद की बात नहीं है, हमें विकास और शिक्षा की जरूरत है। अच्छा। जी। मोदी जी भी तो काफी बढ़िया विकास कर रहे हैं, देख रहे हैं, नल जल योजना, उज्ज्वला योजना, तमाम योजनाओं को लेकर के आए। उत्तर जी। प्रदेश में आपके योगी जी भी तमाम योजनाओं को दे रहे हैं, तो ये विकास नहीं है जी? ये वो डायरेक्ट योजनाएं हम जो है कि जमीन तक नहीं आ रहा है ना, वो योजनाएं उनकी जो बना रहे हैं उतना ही है जो कि मतलब उन्हीं लोगों के लिए फायदे हैं। जी। और भी हमारे साथ साथी हैं सर, आप तो परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप एक कलाकार हैं, फिर भी अपना परिचय बता दें। जी नमस्ते, प्रणाम। मैं भोजपुरी लोकगीत गायक अजय यादव और ख़ास तौर से मैं पीडीए का गायक हूँ, जो अभी इंडिया गठबंधन ने बनाया है। और ये न्यूज़ प्रज्ञा चैनल न्यूज़ है। इस न्यूज़ के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं हमको, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत। इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और खूब आगे बढ़ाइए। मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, खूब आगे बढ़िए कह के बात को ख़त्म मत कीजिए। मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, एक मिशनरी कलाकार भी हैं आप। जिस तरह से तेजस्वी यादव उस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करते हैं और उन्होंने ही इस प्रकार का बयान दिए हैं कि आप बीमार होंगे तो मंदिर जाइएगा कि अस्पताल जाइएगा, बताइए कैसे उन्हें लोग? बिल्कुल उन्होंने सही कहा, अस्पताल जाएंगे हम। अच्छा। क्योंकि किसी भी चीज़ का इलाज अस्पताल में ही होता है, किसी मंदिर में नहीं। मंदिर में लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, दुआ लेने के लिए, दवा लेने के लिए नहीं। तो दवा अस्पताल में मिलेगा, दवा मंदिर में नहीं। मंदिर में दुआ मिल सकती है, दवा नहीं। उनके इसी बात पे जो है कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम कोई मोदी हैं सर, उनका नाम मैं बता रहा हूँ, सुशील मोदी जी। हाँ, अभी दिमाग से मेरा उतर गया। सुशील मोदी जी जो हैं, वो उनको इस बात पे जवाब देते हुए उन्होंने भी टिप्पणी किया है। वो बोले हैं कि आप सरकार में हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है तो मंदिर तुड़वा दीजिए। क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, आवश्यकता सिर्फ मंदिर का इसलिए है, लोग यदि अपने यहाँ घर में रहते हैं तो उब जाते हैं, तो घूमने के लिए थोड़ा आस्था होती है लोगों के दिल दिमाग में, इसके लिए मंदिर विकास नहीं है देश का। तेजस्वी यादव पे वो साफ तौर पे कसते हुए, अपना शिकंजा कसते हुए कह रहे हैं कि जिस दिन आपको मन को शांति नहीं मिलेगा तो फिर आप कहाँ जाइएगा? मन का शांति मंदिर में जाने से नहीं मिलता है। अच्छा। मन को शांति अच्छे कर्म करने से मिलता है, लोगों का सेवा भाव करने से मिलता है। खुद श्री राम भगवान ने ही कहा था कि सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पूजा मानव धर्म और कर्म है। जैसे हम लोग गाते हैं कभी, मन का तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन का तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लेंगे भजन हो जाएगा, अच्छा कर्म कर लेंगे वो भजन हो जाएगा। अभी अभी आप लोग देख रहे हैं श्री राम जी का कलश चल रहा है,
इससे पहले क्या श्री राम नहीं थे क्या? जब से भाजपा की सरकार है तब से ही श्री रामचंद्र जी पैदा हुए हैं। इन लोगों को मैं एक बात कहता हूं कि पगला गइल बा सारा जमाना हो, कैसे समझैबा भैया जी, पूजा पाठ हो गइल बा डरामा हो, अब पूजा पाठ भइल बा डरामा हो, कैसे समझैबा कवि जी हो, अब पगला गइल बा सारा जमाना हो, कैसे समझैबा कवि जी। अब बताइए, श्री रामचंद्र के नाम पे ये भाजपा वालों ने इतना बंदरबाट किया है, पूजा पाठ का तमाशा बना कर रख दिया है। तो मैं एक बात कहता हूं कवि जी इस भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि नौकरी रोजगार भैया पाई बाजना, ये बीजेपी सरकार की जो रूल चल रहा है, नौकरी रोजगार बाबू पाई बाजना, जब ले भाजपा सरकार के भगई बाजना, जब ले भाजपा सरकार के भगई बाजना, रोवे मजदूर गरीब भइल बा बेहाल हो, रोवे गरीब मजदूर भइल मजबूर हो, आ मोदी जी कैले बाड़े नौकरी से दूर हो, दाल रोटी भैया खाई बाजना, जब ले पीडीए सरकार के ले बाजना, जब ले अखिलेश भैया के ले बाजना। ये भारतीय जनता पार्टी में इतने मजदूर किसान परेशान है, लेकिन ये धर्म के नाम पे हमारे देश के लोग बहुत ही कोमल विचार के और बहुत भाव के इंसान हैं। इन लोगों के बहकावे में बहक जा रहे हैं, लेकिन हमें वादा है कि इस बार डंके के चोट पे मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देख लो मेरे देश के वासियों, हमारा देश का संविधान खतरे में है। इसलिए संविधान को यदि बचाना है तो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना होगा, नहीं तो आने वाले समय में यदि गलती से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जा रही है तो कल के आने वाले समय में हमारा वोट देने का भी अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए मेरे बड़े भाई ऋतिक रोशन जी, आपके पास अच्छा न्यूज चैनल है, इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के इरादों का खुलासा करिएगा कि इसके पास इरादा क्या है। वादा बहुत करते हैं लेकिन पूरा एक भी नहीं किए। रोज रोज मोदी जी करे ले इरादा, एको न पूरा कैले आज तक वादा। मोदी जी डेली वादा करते हैं कि मैं 15 लाख भिजवा दूंगा, मैं राशन सस्ता करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा। बेचले लाल किला बेची दहन रेल गेल हो, किरासन के तेल कैले जनता से फेल हो। इनके जो बोल भगाई बजना, दाल रोटी बाबू थाली में पैब जना, दाल रोटी के थाली में पैब जना। जब तक मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं जाएगी हमारा देश हमेशा बर्बाद होता रहेगा। हमारा देश, अब बताइए, आज के दिन में हिंग बेचने वाला देश नेपाल आंखें दिखा रहा है, भूटान, चीन, पाकिस्तान। बाहर मोदी जी, धन्य हो आपकी जिंदगी। अच्छा बताइए, श्री राम जी पुरुषोत्तम श्री राम थे, वो माँ सीता के रामायण के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, माँ सीता के लिए उन्होंने अपनी सेना को लेकर लंका पे चढ़ाई किया, एक धर्म पत्नी के लिए। और लंका पे जाकर लंका को आग लगाया गया, रावण को मारा गया, उसके बाद धर्म पत्नी को लेकर आते हैं। और उसी श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में
जो व्यक्ति अपने औरत को छोड़ दिया है वही कराने जा रहा है। वाह रे मेरे देश का विडंबना, धन्य हो मेरे देश के लोग। मैं कह रहा हूँ कि आज भी सुधर जाइए आप लोग, नहीं तो एक चीज संविधान खतरे में है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको सर, जिस तरह से तेजस्वी यादव अपना बयान दिए हैं उस पर टिप्पणी करते हुए अवनीश जो न्यूज 18 के पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि यदि आप जिस तरह से श्री राम के बारे में आपने ये बातें रखी, इस पे मैं बताना चाहूँगा। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर आप जाइएगा तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब इस पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि श्री राम जी से मैं निवेदन करूँगा कि जो न्यूज वाले भाई इनका पैर टूट जाए, कल एक दो दिन के अंदर इनका पैर टूट जाए और श्री राम मंदिर में जाकर इनका पैर ठीक हो जाएगा तो मैं वादा करता हूँ कि सारा इस देश का जनता इनके साथ खड़ी है। और यदि श्री राम मंदिर जाकर इनका पैर ठीक नहीं होता है तो पूछिए ये वादा करेंगे कि नहीं सच में गलत काम हो रहा है। हमारे देश को आज जरूरत है कॉलेज का, हॉस्पिटल का, रोड का, लाइट का। इससे मेरा देश बढ़ेगा। किसी मंदिर बनाने से मेरे देश का विकास होने वाला नहीं है। देखिए अच्छा, अब देखिए फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, यहाँ कोई मंदिर नहीं है फिर भी वो देश आगे है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई पे लोग ध्यान देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विडंबना है धर्म के नाम पे लोगों को बांटना, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराना, यही इन लोगों का काम है भारतीय जनता पार्टी का। ये कहीं से अच्छे नहीं है। सर आप भी यहाँ पे खड़े हैं, आपसे पूछना चाहूँगा आपका नाम क्या होगा सर? हमारा नाम अमरनाथ सिंह यादव, ग्राम देवईथा, जिला गाजीपुर के रहने वाला। आप देख पा रहे हैं जिस तरह से लोकसभा चुनाव अभी होने जा रहा है और तमाम पार्टियां जो है कि मैदान में उतर चुकी हैं। गठबंधन भी तैयार हो गया है, एनडीए, इंडिया और मायावती। किसके साथ जा रहे हैं सर आप? हम तो भाई इंडिया के साथ हैं। अच्छा, आप इंडिया के साथ जा रहे हैं सर, मोदी जी के साथ आप काहे नहीं जा रहे हैं? मोदी जी को तो हम लोग देख ही रहे हैं, देख लिए। अब इनके कार्यकाल से तो सारे जनता उब चुकी है। एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि जीत हार किसी का हो, जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा मोदी जी को पता चल जाएगा। अच्छा, ईवीएम पे आपको भी शक है? ये एकदम शक है, 100% शक है। अच्छा, ईवीएम पे आपको शक है सर? इस बात को मैं जब तक जिस तरह से आपके इंडिया गठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं वो ईवीएम के खिलाफ मोर्चा काहे नहीं खोल रहे हैं सर? यही तो हम कहना चाहते हैं। जनता, नेता अगर खड़े हो जाए, जनता भी तैयार है, पता चल जाएगा, जहाँ चाहे वहाँ रोड पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक इंतजार कर रहे हैं कोर्ट का। कोर्ट के डिसीजन जैसे आएगा उस हिसाब से फिर जनता उतरेगी बगावत में। या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। इतिहास पढ़ाया गया लेकिन राम के धर्म के, कृष्ण के धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया गया। ये केवल बीजेपी के गवर्नमेंट आई है तब तक राम कृष्ण सब धर्मों को लेकर बहुत चर्चा में है। इन लोगों को धर्म से बहुत ज़्यादा प्यार है, धर्म से आस्था जिसका है। कल भी राम थे, आज भी राम रहेंगे। राम से क्या लेना देना है? मंदिर से तो विकास होगा नहीं, विकास तो होगा शिक्षा से। जब तक शिक्षा नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं, स्कूल नहीं रहेंगे, अस्पताल नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? आज अदर देशों का देखिए शिक्षा की क्या स्थिति है। बहुत से देशों में इंजीनियर एक से एक पैदा हो रहे हैं। हमारे भारत देश में क्या है? केवल विकास के नाम पर लूटा जा रहा है। विकास उससे नहीं होगा, विकास शिक्षा से होगा। कुल मिलाकर सर आपको राम मंदिर नहीं चाहिए? मंदिर से क्या होगा? मंदिर अलग चीज है। मंदिर तो हम कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की मंदिर बात पर कर देखिए, रहे हैं मोदी मैं जी। छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ। मंदिर के नाम पर किसी देवता देवी के नाम पर अगर कह दिया जाए उन पे शक्ति है तो हम मानने के लिए तैयार हैं। कोई शक्ति का भक्ति दिखा दे, केवल पाखंड का नजारा देखने को मिलता है। अरे राम चाहे कृष्ण चाहे, आत्मा में परमात्मा की बात होती है। केवल राम है तो हर जगह राम है। हमारे हृदय में राम अभी निकल जाए, राम काम खत्म हो गया हमारा। मोदी जी कह रहे हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं सर। ऐसा है, हिंदू माने तो समझ लीजिए कि हिंदू तो ये तो कोई बनाया गया, कभी हिंदू देश नहीं रहा। ये केवल हिंदू नाम से, हिंदू का तो कोई परिचालन नहीं है। भारत देश है, हिंदू राष्ट्र क्या होता है? जब भारत ऑलरेडी है भारत देश, तो हिंदू राष्ट्र क्या बनाना है? हिंदू तो गाली होता है, हिंदू का माने तो कोई अर्थ नहीं निकलता। पहले हमें हिंदू तो बनावे, हमें हिंदू नहीं बनाए, हमें तो जात में बांट दिए। कोई अहिर बना दिया, कोई चमार, कोई गणेरी, कोई मुसहर, भंगी, यही तो बनाए। यही हिंदू हैं। हिंदू की उपाधि देते हैं तो हिंदी पहले हिंदू बनकर दिखाएं, बना कर दिखाएं, तब तो हम माने हिंदू। हिंदू राष्ट्र बनने से क्या होगा? विकास हो जाएगा क्या? विकास तो हो नहीं रहा है। बस वही धर्म के नाम पर, धंधा के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर लड़ाते हैं और उनको फायदा होता है। ईवीएम के नाम पर, ईवीएम तो सर पर ही है उन लोगों का। अगर ईवीएम हटाकर चुनाव करा दिया जाए,
पता लग जाएगा कि मोदी जी का कितने औकात है। अब तो कई लोग नेता भी तो चैलेंज कर दिए हैं कि ईवीएम हटा दें, जहां से कहें तहां से चुनाव लड़ें और मोदी जी, पता चल जाएगा मोदी जी जी ठीक जाएंगे। है, ईवीएम के बारे में इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, वहीं आपके इंडिया गठबंधन के ही कुछ पार्टी के लोग हैं जैसे बिहार में अभी सत्ता में हैं, अगर ईवीएम में गड़बड़ी होता तो कैसे वो सत्ता में होते सर? ऐसा है कि ईवीएम में भी गड़बड़ी हुआ था, वहाँ तो इतना काफी था कि बसे का बात नहीं था, तो भाई वहाँ पर कुछ सरकार मिलाकर बना लिए। जितने लोग हारे हैं उनका भी इतिहास पूछिए, देखिए हम लोग के बगले में रामगढ़ में चुनाव जीत कोई रहा था, जीता किसी को और को दिया गया है। अब क्या उसका परमिशन बताया जाए? जब उनके प्रशासन भी उन्हीं का है, शासन भी उन्हीं का है, तो किसको हम लोग कहें कि कौन दोषी है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं जनता का जो है कि ये मोमेंट है राम मंदिर और तमाम धर्म के मामले को देखते हुए। और यहाँ पे और भी साथी हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे। सर आप थोड़ा सा सामने आ जाएं, नाम क्या होगा सर आपका? मेरा नाम पारसनाथ यादव है, मैं भोजपुरी बिरहा का कलाकार हूँ। अच्छा, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि चुनाव में तमाम पार्टियां उतर चुकी हैं और तमाम दावे किए जा रहे हैं कि चुनाव हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। गठबंधन भी तैयार होने लगा है, इंडिया, एनडीए और मायावती, 3 दल यहाँ दिखाई दे रहा है। किसके साथ सर आप जाना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ जी। और कलाकार के माध्यम से मैं बता देना कलाकार हैं सर, इस बात को हम भी मान रहे हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार आपको है कि नहीं है? किसको आप वोट दीजिएगा? जो हमारे मन पसंद होगा उसको वोट देंगे। अच्छा, हाँ, मैंने पोल नहीं खोलिएगा कि हम केकरे साथ जाते नहीं है क्या पोल खोलना है ना, बहुत शातिर आदमी है। ठीक है, आप जिसके समर्थन में जा रहे हैं उसी के लिए एक दो लाइन सुना दीजिए। तब आप एक कलाकार हैं जी, 1-2 लाइन उसी के लिए सुना दीजिए। देखिए, कलाकार के नाते मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग गाते हैं, हमारे कवि जी मार्कंडे कवि जी लिखे हैं कि दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले। कोई भी हो, मतलब का यार कोई ना बने। स्वार्थ है, आज वोट का सिस्टम है, आज राजनीतिक मामला है, तो आप स्वार्थ में हर बात को बता रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, चाहे कोई भी हो, आस्था है। मंदिर का मतलब है शांति, जहाँ हमको शांति मिले, कलह न हो, वो मंदिर है। जहाँ शीतलता मिलती है वो मंदिर है। तो मंदिर, राजनीति में मंदिर से मतलब में ही नहीं रखना है और वोट से। दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले। एक लाइन और लिखे हैं, ससुरारी में साला मिले सरहजिया और साली, तिरिया गोरी हो, गुड़ होना चाहिए, सरकार कैसी भी हो लेकिन उसके अंदर गुणवत्ता होना चाहिए। इसीलिए हमारे कवि जी दर्शाए हैं कि तिरिया गोरी हो या काली करक्सा नार ना मिले। करक्सा का मतलब झगड़ा हूँ, ऐसी नार नहीं होना चाहिए, वो घर को समेट नहीं पाएगी। उसी प्रकार सरकार नहीं, ठीक उसी प्रकार सरकार नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। कौने कवि जी का लिखा गाना है? ये हमारे मार्कंडे कवि जी लिखे हैं, जो मत्सा के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ, बहुत बेहतरीन गाना है। और इसी तरह से सर आप लोग समाज को जागरूक करते रहें। हम भी मीडिया कर्मी हैं और हम भी अपने चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जनता का ये ओपिनियन था, इस ओपिनियन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम साथियों के पास पहुंचाने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।